Hello everyone, welcome to Guidely. My name is Meenakshi. I am your quant educator. So guys, आपके SBI PO मेंस एंड RRB PO मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी बात करेंगे। पहले मैं आपको अपनी क्लास की टाइमिंग बता दूं कि आज से डेली 10 PM पर क्लास स्टार्ट हो रही है फॉर IBPS क्लर्क मेंस एंड RRB क्लर्क मेंस की। ओके, तो जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको उसके लिए मेंस के लिए कराने वाली हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी और आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्लर्क मेंस में आते हैं। ओके, तो ये क्लासेस गाइज उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस रहती हैं और आपका अर्थमेटिक पोर्शन आप चाहे थोड़ा सा अच्छे मॉडरेट लेवल का लगाना चाहते हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग जो एग्जाम्स हमारे हुए उसमें मैथ्स एंड जीए की। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई SBI PO मेंस में, मैथ्स में और जीए में। तो अगर हम देखें, आपका जो मैथ्स का लेवल था गाइस वो डेफिनेटली हाई था और जिसने भी उस लेवल से प्रैक्टिस नहीं करी उसे प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अब हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या मैथ्स किस हिसाब से पढ़ें कि हम कर लें एग्ज़ाम में। ओके, मतलब इतना तो कर लें कि हमारी कट ऑफ तो नहीं होती है सेक्शनल SBI में, बट अच्छा परफॉर्म कर सके या इतना मतलब भर के अटैम्प्ट कर सके। तो उसके लिए गाइस ज़रूरी है कि ये ट्रेंड जो फॉलो करते हैं ये कैट के प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हैं। लाइक उस तरह के क्वेश्चन दे देते तो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ें बनती हैं कि हम थोड़ा सा क्वेश्चंस लॉजिकल फॉर्म में प्रैक्टिस करें। तो डोंट वरी, हम लोग वो चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से देखा जाए कि आपकी एक नंबर सीरीज आई थी HCF वाली, ठीक है, तो उस तरह का मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बताया था, बट वो जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो पूरी नंबर सीरीज ही आपकी गायब थी। वो सारे आपको पता करने थे बीच के। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी नई हो गई थी। ओके, मतलब कि वही चीज़ होगी कि हमने उससे रिलेटेड पढ़ा है बट वो एग्जैक्ट चीज़ें हम वहाँ एग्जाम में नहीं कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस लेवल की प्रैक्टिस अच्छे से अपनी करें। ठीक है, तो वो करेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम आपका टफ आता है तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहें। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम आपका जिस हिसाब से आपने पढ़ा है आप कर ले जाओ। जैसे हम बात करें जीए की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने 6 मंथ नहीं 7-8 मंथ तक की तैयार करी थी जीए, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे घुमाकर उन्होंने पूछ लिए कि आपकी वो काम ना आई। ओके, तो दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रिपरेशन कैसे करनी है, दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी सिचुएशन ख़राब हो या पेपर में उस हिसाब से आया नहीं जो आपने पढ़ा, तो हमें उस सिचुएशन में परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अब एग्ज़ाम आपका हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि जनरली स्टूडेंट पूरा जीए पे भरोसा करता है कि यार इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे क्योंकि PO मेंस वैसे ही टफ होता है तो यहाँ से हम मार्क्स गेन कर लेंगे। बट जब जीए ने ही साथ छोड़ दिया, मतलब वहाँ आप अच्छा नहीं कर पाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जितना हमें आता है जीए में आप उतना करो। ओके, यहाँ पर देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि अगर चीज़ें टफ आई हैं तो वो सबके लिए होती हैं, वहाँ हमारा पेशेंस चेक होता है कि हम कैसे एक्यूरेसी के साथ चीज़ें करते हैं। ठीक है, होना ना होना वो बात की बात है, क्योंकि आप जब तुक्का मार के होगे तो वैसे भी आपका नहीं होना है। ओके, क्या पता कि आप एक्यूरेसी से करके और कट ऑफ कम चली जाए और हो जाए। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करना भी वहाँ पर आना चाहिए, सर्वाइव करना भी हमें आना चाहिए कि टफ सिचुएशन में हमें कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो जितना आता था आपने उतना करना था। दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो अपने एंड से ज़्यादा से ज़्यादा हम वही कर सकते हैं कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से जितना हमको आता है हम उतना कराएंगे। बाकी हम उन क्वेश्चंस में नहीं तुक्का मारेंगे जिनमें हमें श्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज़ आती है कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए जीए की, किस प्लेटफॉर्म को फॉलो किया जाए। तो 100% आपको कोई प्लेटफॉर्म अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि सब अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम वहाँ से जिस हिसाब से ट्रेंड है तो उस हिसाब से हमें क्या करना है खुद के एंड से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको लगता है कि ये मतलब ये अच्छा पढ़ाते हैं या आप यहाँ से फॉलो करते हो आप उसको पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप 1-2 प्लेटफॉर्म से रिवाइज करो। ओके, तो रिवीजन फॉर्म हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा MCQ फॉर्म में होना चाहिए। एक से डीपली पढ़ो, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप क्विजेस दो, वीकली दो। ठीक है, वीकली वाली क्विजेस होती है उन्हें दो। डेली जो करते हैं करंट अफेयर्स तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, जो डेली नहीं कर पाते उनको वीकली करना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है, आपको क्या करना है कि खुद के एफर्ट्स डालने हैं। यहाँ तक काम खत्म नहीं होता कि PDF से पढ़ लिया, MCQs कर लिए, काम खत्म। आप
आपको जैसे कि जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल इंडेक्सेस आपसे पिछला पूछ लिया इंडिया का, तो आपने जब थोड़ा सा इंडेक्सेस में जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपने किसी पीडीएफ से पढ़े, ठीक है, तो उनको एक जगह कॉपी में लिखो और उनके आगे पीछे का लिखो कि कौन था इंडिया से आगे पीछे का, या फिर कौन सा क्या इंपॉर्टेंट उस टाइम बनता है, या किसकी रैंक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल संसद का निर्माण अब नए तरीके से होना है, तो पहले किसने बनाया था, तो ये ऑब्वियसली बनने वाला क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। क्यों था, क्योंकि अगर आप एलआईसी की बात करो तो एलआईसी ने ही कुछ ट्रेंड तब से चेंज कर दिया है जीए का। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि ये इजी था, ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बट आपने क्या करना है कि अब इन चीज़ों को खुद से सोचना है, खुद से मतलब कि थोड़ा सा सर्च करके लिखना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आप खुद के एफर्ट से ही डाल सकते हो, पूरी तरह किसी पर डिपेंड मत होइए। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मनरेगा का क्वेश्चन आपका आरआरबी पीओ मेंस में आया, ओके, एनबीएफसी से रिलेटेड आया। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा देखा जाए, एक दो क्वेश्चन और थे ऐसे जो आपके मल्टीपल ऑप्शन वाले थे, मतलब वहां अगर आपको डीपली नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो आप कैसे टिक करते। ओके, तो ये नॉर्मली अब देखा जाए कि रूरल एरिया से कनेक्टेड है, आपका नाबार्ड हो गया, मनरेगा हो गया, तो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर अब हम बात करें कि अब हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं तो उनको हम कैसे फोकस कर सकते हैं, तो जीए में आप 6 मंथ का जो करते हो वो तो है, ठीक है, बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, प्लस आपके लिए क्या बनता है कि कोई टारगेट होता है या आपका जो बजट आया है आज, तो इसमें देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैंने अभी जो सुनी, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, आपका उज्ज्वला योजना हो गई, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, ओके, और ये सारी चीज़ होगी, फिशरीज के लिए क्या किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये टारगेट्स इनके, रेलवे के लिए क्या टारगेट है, जैसे 2030 बोला है इन्होंने, तो वो सारे जो टारगेट हैं और कोई स्कीम है जिस पर बहुत ज़्यादा ये लोग जोर दे रहे हैं कि इस स्कीम से इतना फ़ायदा इतने सालों में हुआ और आगे इतना इम्प्लीमेंट और कर रहे हैं, तो वो कब लॉन्च हुई, कितना फ़ायदा हुआ, आगे कितना एलोकेट हुआ बजट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर दे दी, तो मतलब यहाँ से पूरा ये निकलता है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छा है, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको रिलेटेड लगती है बैंकिंग से, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई, तो आप कोई भी पीओ मेंस का एग्जाम देते हो तो सेंट्रल बैंक आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, या ये कुछ लॉन्च करता है या फिर ये कोई कमेटी बनाता है या कुछ भी करता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डीपली नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा डीपीआई किस पैरामीटर पर है, कितने पैरामीटर्स पर है, आपका लीगल एंटिटी एंड आइडेंटिफायर, तो इससे आपको रिलेटेड न्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है इनके, क्या आपको यहाँ पर करना है, मतलब जो भी न्यूज़ है आपके इससे रिलेटेड आपको थोड़ा डीपली पढ़नी चाहिए। तो ये आप कहाँ से पढ़ोगे, आरबीआई की साइट से पढ़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रोम पर मतलब जो भी गूगल पे है आप अपना सर्च करके उसको पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में हो गई जो आपको पूछी जाती है, जैसे सैंड बॉक्सेस अभी रिसेंटली थे तो इससे आरआरबी में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, हालांकि वो तो आपका पीडीएफ में मिल गया होगा आपको, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरह से आगे की चीज़ें अपने लिए पढ़ सकते हो। देखो बाकी जीए क्या आना है ये किसी को नहीं पता है, जो भी यूपीएससी का भी एग्जाम देने जाता है तो वो एक अपनी मेहनत पर जाता है, ना कि वो एग्जैक्टली इसको पता होता है एग्जाम में क्या आना है। तो बैंक ने क्या किया है कि थोड़ा सा जीए चेंज कर दिया है हमारे लिए। उनका क्या है पैटर्न कि वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, वो देखते हैं कि बच्चे ने कितना थोड़ा सा आगे पीछे का पढ़ रखा है कि नहीं, तो उस हिसाब से ट्रेंड है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, अपने खुद के थोड़े से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे क्या, जो आपके जैसे आसाम में बहुत सारी न्यूज़ हुई, गुजरात में बहुत सारा कुछ बना, तो ये जितने भी स्टेट्स हैं आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आपने क्या किया कि कन्फ्यूज़न ना हो तो सारे स्टेट्स के लिए दो पन्ने छोड़ के आपने सारे स्टेट लिख लिया, और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, लाइक कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च होता है तो वो किस लिए हुआ, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे हुआ है या पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो स्कीम के आगे आप वो चीज़ भी लिख दिया करो कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश ने ये वाली स्कीम लॉन्च करी, ये किसके लिए थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको अगर आप जीए से एक एज पाना चाहते हो। तो ये इसलिए था, ये नहीं कह रही कि आप इस पर पीएचडी कर लो या कुछ, बट मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या प्लेटफॉर्म फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए अगर आप एक एज चाहते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो एक लक होता है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि हर बार वैसा ही आएगा,
ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है कि अपने तरफ से मजबूती के साथ जाना है। अगर आप एक एज चाहते हो अपने एग्जाम में, कि आप जब करके आओ तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ यार मैंने एक्स्ट्रा न्यूज़ पढ़ी थी तो मैं औरों से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो 0.5 से सिलेक्शन रुक जाता है। ओके, तो आपके लिए एक नंबर की यहाँ लड़ाई रहती है स्टूडेंट से, क्या मतलब कि कंपटीशन रहता है, एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन 0.5 से, जब 0.25 से भी सिलेक्शन रुकता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ कि एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, तो चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे फॉलो करते हो। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था इस चीज़ के लिए कि मैम वीडियो बना दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो गाइज मैंने यही चीज़ फॉलो करी है एंड मुझे इससे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार कि एक एज मिलता है। हम चाहे आप RBI ग्रेड भी दे रहे हो या आप आगे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आप में एक नॉलेज डेवलप होता है। आप लाइक मान लो अभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको जब तक चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्या वहाँ से ये थोड़ी पूछ लेगा कि LEI का फुल फॉर्म बता दो, ये तो नहीं पूछेगा ना। वो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, डीप में अगर पूछना चाहेगा पूछ लेगा। तो इंटरव्यू में भी आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है। तो अगर आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हो तो आपको उसके बारे में थोड़ी आगे पीछे की भी नॉलेज होनी चाहिए। बस मैं इतना बोल रही हूँ। बाकी आप तैयारी कर रहे हो सब लोग अच्छे से, और IBPS PO मेंस का जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा। आप देखो कुछ नया आप नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हो IBPS PO मेंस में, पेपर आपका डेफिनेटली टफ ही आना है, बट वही है कि आपको थोड़ा सा सर्वाइव करना है वहाँ पर। जैसे आपने SBI PO मेंस में क्या माइंड को यूज़ करके, आपको क्या होता है PO मेंस मतलब आप एक ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए क्या है कि आप खराब से खराब सिचुएशन में कैसे परफॉर्म कर सकते हो। जब पेपर टफ आता है तो बस आपकी ये चीज़ वहाँ पर जज होती है। तो बस वही है, सर्वाइव करिएगा कैसे भी करके, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से करके आना है, जो आता है ठीक है। फिर बस वही है कि एग्ज़ाम दे दो। और रही बात फ्रस्ट्रेशन या मोटिवेशन की गाइस, तो देखो फ्रस्ट्रेशन, ये प्रोसेस जो होता है प्रिपरेशन का, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिमोटिवेशन भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या होता है कि खुद पे हमें भरोसा, और दूसरी चीज़ है कि हम खुद को डेली कितना मोटिवेट करके रख सकते हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर हमें एक दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप 1-2 दिन बाद फिर अपने ही चीज़ों को फॉलो करते हो ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जब आप उनको पूरा करते हो ना तो आपका अगले दिन मतलब और इच्छा बढ़ती जाती है कि हाँ यार मैंने ये कंप्लीट किया, मुझे ये भी करना है, क्योंकि अब मैं मेरे अंदर मतलब मैं गेन कर रहा हूँ चीज़ों को। तो ये लगता है कि हाँ यार अच्छा जा रहा है सब कुछ, खुद में कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ यार अच्छी प्रिपरेशन जा रही है, जब आप देखते हो कि इम्प्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो छोटे टारगेट बनाओ ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो, उनको पूरा करो। और कोई चीज़ स्टार्ट करिए तो एटलीस्ट उससे एंड तो ज़रूर करो। फेलियर क्या होता है कि जब हम क्विट कर देते, तो क्विट मत करो, ठीक है। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि सब हम ही लोगों में से जो होते हैं, ऐसा नहीं सब स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, कोई ऊपर से नहीं होता। सब एवरेज स्टूडेंट ही बैंक की तैयारी करते हैं, कोई यहाँ पर जीनियस नहीं होता। तो बस अपने एंड से अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी हम लोग आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। आज मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं क्लर्क मेंस के लिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने RRB प्री निकला है जिनका, या फिर लगता है IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इन क्लासेस को डेली फॉलो कर सकते हैं 10 PM पर। और बाकी एक क्लास में और लूँगी तो उसकी टाइमिंग मैं आपको क्लास में बता दूंगी कि वो टाइमिंग आपकी कब रहेगी, ओके। तो इस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। बाकी डिमोटिवेट मत होइए, खुद से मोटिवेशन लीजिए, ठीक है, किसी और से नहीं, ठीक है। कि ऐसा बनो आगे चल के कि खुद से दूसरों को मोटिवेट कर सको कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ। तो बस वो चीज़ें हैं, उनको रखिए। और बाकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ों पे डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद के टारगेट सेट करिए और खुद से ये करिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। फिर उसके बीच में कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए कि नहीं यार देखा जाएगा या मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ है खुद पे भरोसा। दूसरी चीज़ है कि उस चीज़ को लेके आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। बस इतना ध्यान रखिए, खुद पे खुद मोटिवेशन मिल जाएगी एक दिन, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं 10 बजे क्लास में।